नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं एम भास्कर और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी मास्टर क्लास में, जहां हम कॉम्प्लेक्स रूल्स को बनाते हैं बिल्कुल आसान। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 की शुरुआत की थी और यह जाना था कि ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है, किन को मिलता है, कब मिलता है, इसकी कमेंसमेंट एंड कैलकुलेशन कैसे होती है। इसके साथ ही हमने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल डिस्टेंस टेबल, स्पेशल प्रोविजंस फॉर रिमोट एंड डिफिकल्ट रीजंस, जॉइनिंग टाइम एक्सटेंशन और हॉलीडे रूल के बारे में भी समझा। आज के इस वीडियो में अपनी टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और जानेंगे जॉइनिंग टाइम के दौरान मिलने वाले पे एंड अलाउंसेस के बारे में, स्टेट स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स के बारे में, अनअवेल जॉइनिंग टाइम का ट्रीटमेंट, इट्स कॉम्बिनेशन विद लीव्स एंड मिसलेनियस बट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में। और हां, अगर बाई चांस आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो डोंट वरी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सेंट्रल प्रोविजंस को जाना। अब बात करते हैं स्टेट स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स की, जो मास्टर क्लास की कोर ऑडियंस के लिए बहुत क्रिटिकल है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 24 मई 2023 को एक नोटिफिकेशन इशू करके सीसीएस जॉइनिंग टाइम रूल्स 1979 के रूल 5 सब रूल 4 में अमेंडमेंट की है। एंड एज पर दिस अमेंडमेंट, जब ट्रांसफर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हो और रेजिडेंस भी चेंज हो तो 30 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सिर्फ एक दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। एंड इन केस डिस्टेंस 30 किलोमीटर से ज्यादा हो तो सीधा 5 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। यानी हिमाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए डिस्टेंस शेड्यूल सीधा, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाउएवर, ज्वाइनिंग टाइम को कंसिडरेबली रिड्यूस कर दिया गया है। यही सेम बेनिफिट 31 जुलाई 2023 से हिमाचल के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के लिए भी एडमिसिबल है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक, अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम। सोचिए, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट पूरा ज्वाइनिंग टाइम यूटिलाइज किए बिना ही ज्वाइन कर लेता है तो क्या वो बचा हुआ ज्वाइनिंग टाइम वेस्ट हो जाएगा या उसका कोई बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम मैक्सिमम अप टू 15 डेज उसके अर्न लीव अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। हाउएवर, इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस laid down in Rule 26 of CCS Leave Rules 1972 and these are: Number 1, जब गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑफिशियली ऑर्डर दिया गया हो कि वो विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम न्यू पोस्ट पर ज्वाइन करेगा, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट पहले अकेले न्यू स्टेशन पर ज्वाइन कर लेता है और बाद में अपनी फैमिली को परमिसिबल टाइम के अंदर शिफ्ट करता है। इन सच सिचुएशंस, अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम can be credited to earn leave account. Condition number 2, existing earn leave balance plus credited joining time मिलाकर टोटल 300 डेज की सीलिंग क्रॉस ना करे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ऑफिशियल के पास पहले से ही लीव अकाउंट में 295 डेज की अर्न लीव बैलेंस है। उसको 10 डेज का ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल था, बट उसने सिर्फ 3 दिन अवेल किया, 7 दिन अनअवेल्ड रहा। लेकिन अर्न लीव की मैक्सिमम लिमिट 300 डेज फिक्स है, इसलिए सिर्फ 5 दिन ही अर्न लीव अकाउंट में क्रेडिट होंगे, बाकी बचे हुए 2 दिन लैप्स हो जाएंगे। और हां, याद रखिए, सेम स्टेशन ट्रांसफर के लिए जो 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, अगर उसे अवेल ना किया जाए तो वो अर्न लीव अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। आइए अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम विद लीव्स। दोस्तों, ज्वाइनिंग टाइम का वेकेशन या किसी भी रेगुलर लीव, दैट इज अर्न लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव एटसेट्रा के साथ कंबाइन किया जा सकता है। बस एक एक्सेप्शन याद रखिए, कैजुअल लीव के साथ ज्वाइनिंग टाइम कंबाइन नहीं होता। अब जरा एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप ट्रांसफर पर निकले हुए हैं, सफर चल रहा है और बीच रास्ते में ही एक नया ऑर्डर आपको रिसीव हो जाता है। अब आपको इस स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी तीसरे स्टेशन पर रिपोर्ट करनी होगी। इसे सेकंड ट्रांसफर इन ट्रांजिट कहते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आपका पहले वाला ज्वाइनिंग टाइम
वेस्ट हो जाएगा या फिर दोबारा से पूरा ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा? इसका आंसर है जो ज्वाइनिंग टाइम आप ऑलरेडी ले चुके हैं वो काउंट हो जाएगा। आपको दोबारा से फ्रेश फुल ज्वाइनिंग टाइम मिलता है और इस फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम की कैलकुलेशन उस जगह से होगी जहां आपको रिवाइज्ड ऑर्डर रिसीव हुआ था। यह कॉन्सेप्ट एग्जाम में आपकी डीप नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए इस सेकंड ट्रांसफर इन ट्रांजिट वाले रूल को लाइटली मत लीजिए। नेक्स्ट आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर और बात करते हैं ज्वाइनिंग टाइम के फाइनेंशियल बेनिफिट्स की, जो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करता है। दोस्तों, ज्वाइनिंग टाइम को ड्यूटी ट्रीट किया जाता है। इस ड्यूरेशन में इंप्लॉय को वही पे मिलेगी जो ओल्ड पोस्ट पर चार्ज रिलिंक्विश करने से पहले मिल रही थी। साथ ही डीएनएस अलाउंस एप्रोप्रिएट टू दैट पे एंड हाउस रेंट अलाउंस ओल्ड स्टेशन के रेट पे एडमिसिबल रहेगा। लेकिन कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस ज्वाइनिंग टाइम के दौरान एडमिसिबल नहीं होते। ज्वाइनिंग टाइम का बेनिफिट सिर्फ पे तक ही लिमिटेड नहीं है, यह इंक्रीमेंट के लिए भी काउंट होता है। ज्वाइनिंग टाइम इंक्रीमेंट के लिए क्वालिफाइंग सर्विस माना जाता है और अगर इंक्रीमेंट एग्जैक्टली ज्वाइनिंग टाइम के दौरान फॉल करती हो तो इनहेंस पे यानी फाइनेंशियल बेनिफिट ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगा। लेकिन हां, यह पीरियड नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर दीप की एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई को ड्यू है और 28 जून से लेकर 10 जुलाई तक वो ज्वाइनिंग टाइम पर हैं। तो मैथमेटिकली देखा जाए तो उनकी एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई को ड्यू हो गई, बट एक्चुअल इंक्रीज पे आफ्टर एनुअल इंक्रीमेंट उन्हें तब मिलेगी जब वो न्यू स्टेशन पर ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। हाउएवर ये पूरा ज्वाइनिंग टाइम नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए क्वालिफाइंग सर्विस रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ मिसलेनियस बट एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो आपको डेफिनेटली याद रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसफर कैंसल्ड मिड ट्रांजिट। अगर इंप्लॉय ने ओल्ड चार्ज हैंडओवर कर दिया हो लेकिन न्यू चार्ज लेने से पहले ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में बीच का जितना पीरियड है उसको ज्वाइनिंग टाइम ट्रीट किया जाता है। सिंपल रूल, चार्ज छोड़ दिया लेकिन नेक्स्ट जगह ज्वाइन नहीं किया, ऑर्डर कैंसिल हो गए, बीच का टाइम ज्वाइनिंग टाइम माना जाएगा। अब बातें हैं सेकंड पॉइंट पर, ट्रांसफर एट ऑन रिक्वेस्ट। जनरली अगर ट्रांसफर इंप्लॉय की अपनी रिक्वेस्ट पर हुई है तो ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल नहीं होता। ट्रांजिट पीरियड को कवर करने के लिए इंप्लॉय अपनी रेगुलर लीव ले सकता है और अगर बीच में हॉलिडे आ जाए तो उन्हें हॉलिडे ही ट्रीट किया जाएगा। उन हॉलिडेज के लिए अलग से लीव नहीं लगेगी। However, there is an important exception to this general rule. अगर किसी इंप्लॉय ने अपना फुल टेन्योर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद उसे स्टेशन ऑफ चॉइस पर पोस्ट किया जाता है तो उस केस में ज्वाइनिंग टाइम का बेनिफिट मिल सकता है। सपोज इंप्लॉय की पोस्टिंग 2 साल के लिए हार्ड एरिया में की जाती है और प्रोविजन यह है कि टेन्योर कंप्लीट होने के बाद चॉइस स्टेशन मिलेगा। इन दैट केस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर चॉइस स्टेशन ट्रांसफर होने पर ज्वाइनिंग टाइम दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन या रिमोट लोकेलिटीज ज्वाइनिंग टाइम रूल। दोस्तों, यह एक ऐसा स्पेशल प्रोविजन है जिसमें लीव पर ध्यान दीजिएगा, लीव पर जाने और आने के लिए भी ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। एज पर दिस प्रोविजन, अगर इंप्लॉय नॉर्थ ईस्ट रीजन या रिमोट एरिया में पोस्टेड है तो लीव पर जाते वक्त और वापस आते वक्त भी जर्नी टाइम के बेसिस पर ज्वाइनिंग टाइम कंसेशन मिलती है। रूल याद रखिए, अगर जर्नी टाइम 2 दिन या उससे कम है तो नो ज्वाइनिंग टाइम, अगर जर्नी टाइम 2 दिन से ज्यादा है तो 2 दिन से ऊपर का टाइम ज्वाइनिंग टाइम ट्रीट होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। ट्रांसफर के बाद भी अलॉटी को यह रिलीफ मिलता है, वो 2 मंथ्स तक गवर्नमेंट अकोमोडेशन रिटेन कर सकता है। तो ये थे कुछ छोटे बट हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स का कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड ब्रेकडाउन किया और इसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एंगल से समझा।
अगर आज का सेशन आपको यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें। आपको कोई डाउट्स, क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं पर्सनली उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।